हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल से हम लोग ओ लेवल एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ओ लेवल के सभी सब्जेक्ट के वन बाय वन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सीरीज हमारा रहने वाला है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक का। वन बाय वन हम लोग क्रिएट करेंगे आईटी टूल्स का। इसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग, पाइथन और आईओटी सभी के हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन आपके देखेंगे। तो इस सीरीज में हमारे रहेंगे 350 क्वेश्चन, जिसमें पार्ट वन में हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन। 50-50 की हम लोग सीरीज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू की आपकी फुल फॉर्म क्या है? सीधे सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपकी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या आपका कोर प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है? आपका हार्ड डिस्क को, रैम को, सीपीयू को, या आपका मॉनिटर को। तो ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर आपका होता है। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। रैम की फुल फॉर्म क्या है आपका? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, या आपका रीड ओनली मेमोरी। तो आपकी जो रैम की फुल फॉर्म है वो होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज रोम स्टैंड फॉर। रोम का मीनिंग क्या होता है? रोम आपकी क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। तो आपका रैंडम ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, या आपका रीड ऑन मेमोरी है, या आपका रन ऑन मेमोरी है, ओनली मेमोरी। तो ये क्या है? रीड ओनली मेमोरी होती है। अब दो चीजें आपकी इसमें होती है। रैम जो होता है वो वोलेटाइल इन नेचर होता है। वोलेटाइल मीन्स जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं, इसका डेटा आपका रिमूव हो जाता है। स्विच ऑन होते समय ये रिडायरेक्ट होता है। और रोम जो होता है परमानेंट मेमोरी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब। देखिए आपके मल्टीपल जनरेशन आए थे, जिसमें किस जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था? सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, या फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में तो आपका मतलब अभी जो है इंडिकेटर्स हम लोग बोलते हैं, तो आपका जो चल रहा है वो एआई पे वर्क हो रहा है। बट फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या था? वैक्यूम ट्यूब आपका फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। नाउ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपके किस जनरेशन में हुए थे? ये सेकंड जनरेशन में आपका हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आपके ट्रांजिस्टर पे वर्क करते हैं। थर्ड जनरेशन में आपके आईसी आई थी, और फोर्थ जनरेशन में आपके देखिए यहाँ पर लिखा भी है जनरेशन ऑफ आईसी। आईसी आपका कौन सा है? थर्ड जनरेशन में हुआ था। एंड फोर्थ जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आपके आए थे। आईसी फुल फॉर्म ऑफ आईसी इज इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आपका क्या है? आईसी की फुल फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट है आपका, ENIAC वॉच विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। जो ENIAC ये किस टाइप का आपका कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर नहीं है आपका, मिनी कंप्यूटर ये भी नहीं है, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये भी नहीं है। आपका जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था आपका कौन? ENIAC। नाउ नेक्स्ट है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर पे डेटा अगर आप स्टोर करें तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आप मोबाइल फोन पे भी अगर कर रहे हैं तो आपका जो डेटा होता है वो बिट फॉर्म में होता है, यानी ये 0 और 1 का फॉर्म जो होता है वो होता है आपका बिट। तो अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं तो आपका क्या होता है? बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसके बाद आती है आपके निपल। निपल होता है आपका 4 बिट का कॉम्बिनेशन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। बाइट होता है आपका 8 बिट का कॉम्बिनेशन, या आप बोल सकते हैं 2 निपल जब आपके मिलते हैं तो आपका एक बाइट बनता है। किलो बाइट तो आपका क्या होता है? आपका 1024 बाइट आपके मिलेंगे तो आपका 1 किलो बाइट आपका बनता है। सो यहाँ पर बिट आपका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी बिट आर इन 1 बाइट। अभी मैंने बताया था बाइट में, एक बाइट में कितनी बिट होती हैं आपकी? 8 बिट। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 बिट। 4 आपके निबल होते हैं, बट 8 क्या होते हैं? आपके बिट इसमें होते हैं। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर इन अ कंप्यूटर। ALU की फुल फॉर्म क्या है आपका? ALU होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करने हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो किसका यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। नाउ नेक्स्ट है, विच मेमोरी इज वोलेटाइल।
अब देखिए लॉस डेटा व्हेन पावर इज ऑफ, अभी मैंने आगे आपको बताया भी था जब रैम हम लोग पढ़ते थे रैम रोम, रैम आपका क्या होता है वोलेटाइल इन नेचर होता है और रोम आपका नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। तो हम लोग सीधे यहाँ पर ऑप्शन की बात कर देंगे आपका रैम इज अ वोलेटाइल इन नेचर। नेक्स्ट है आपका विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल की बात करें तो आपका रोम जो है वो क्या है नॉन वोलेटाइल है, आपका रैम है, कैच मेमोरी है, रोम है या आपका रजिस्टर है। तो रोम आपके क्या होता है नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। इसके अलावा रैम है, कैच मेमोरी है, रजिस्टर है, ये क्या होते हैं ये सारे आपके वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कंट्रोलिंग ऑफ अ सिग्नल। सो स्टोर डेटा, परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डायरेक्शन ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस को डायरेक्शन परफॉर्म करता है कि कौन सा प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होगा और क्या ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा, वो आपका कौन डिफाइन करता है सीयू आपका करता है कंट्रोल यूनिट। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या होती है हार्ड डिस्क एंड सीडी रोम, रॉन्ग है। रैम एंड रोम को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी आपकी बोली जाती है रैम एंड रोम को। पेन ड्राइव, ये भी आपकी पेन ड्राइव एंड डीवीडी ये तो स्टोरेज डिवाइस होते हैं आपके। हार्ड डिस्क एंड सीडी रोम ये आपकी क्या है सेकेंडरी स्टोरेज है, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आता है आपका। व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की अगर आप बात करें रैम ये प्राइमरी मेमोरी है, ये भी आपकी प्राइमरी मेमोरी है। आपका हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी ये सब क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जबकि कैच भी आपका क्या है प्राइमरी मेमोरी है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द कैच मेमोरी। कैच मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो आपका सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगा होता है। मेन मेमोरी के बीच में आपका क्या होता है कैचे मेमोरी होती है जो फास्टली डेटा को एक्सेस करने के लिए आपका यूज होता है। तो हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम के बीच में जो लगी रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका कैच मेमोरी आपका बोला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डज बायस स्टैंड फॉर। बायस जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जिस समय आपका सिस्टम ऑन होता है तो ये प्रोसेसिंग आपकी परफॉर्म होती है बायस इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायस। बायस का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है आपका मैनेजिंग फाइल को मैनेज करना, प्रोवाइड इंटरनेट। देखो इनिशियलाइज हार्डवेयर ड्यूरिंग बूटिंग के समय पे आपकी जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको इनिशियलाइज करने का काम कौन करता है आपका बायस आपका करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका इनिशियलाइज डिवाइसेस। विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे इनपुट करना है आपने डेटा एंटर करना है तो किसके थ्रू करते हैं आप कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है बट डेटा जो एंटर करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे आप इनपुट कीबोर्ड के थ्रू। देखिए इसमें मॉनिटर भी आपका क्या है आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस केवल यहाँ पर क्या आया कीबोर्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका कीबोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आपका माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। जो क्या करता है स्कैनर का मेन काम क्या होता है आपका हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। और आपका प्रिंटर जो है वो क्या करता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है और ये आपका क्या है आउटपुट डिवाइस है। विच डिवाइस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। अब इसमें से कौन सा आपका इनपुट एंड आउटपुट बोथ के लिए वर्क करता है कीबोर्ड, टच स्क्रीन। अब देखिए टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका टच स्क्रीन जो आपका इनपुट एंड आउटपुट बोथ है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये आपका इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस है आपका कौन टच स्क्रीन दोनों पे काम करता है आपका। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई। जीयूआई है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकली यूजर इंटरफेस यानी आपको अगर ग्राफिकल वे में शो करना है, जैसे अभी ये शो हो रहा है आपको पीपीटी, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो आप यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अदर ऑप्शन में आपका जनरल दिया है, ग्लोबल दिया है, जनरेट दिया है, तो ये रॉन्ग हो जाएंगे। ग्राफिकल आपका यूजर इंटरफेस ही शो करेगा। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ओवरऑल कंट्रोल करता है आपके पूरे सिस्टम को। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है नहीं, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, या आपका वेब ब्राउजर है, या आपका एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कहाँ पर लगेगा, सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा, वो सब मैनेज कौन करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए इनमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका MS DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट आपका MS Excel ये क्या है, ये आपका एक
ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल की फाइल आप बनाते हैं तो वो उससे है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है। तो यहाँ पर MS एक्सेल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। व्हाट इज द रजिस्टर इन CPU? रजिस्टर काय के लिए होते हैं आपके, दैट टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, रॉन्ग है आपका। इट इज अ स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशन इनसाइड CPU, या आपका टाइप ऑफ रैम है, या आपका इनपुट डिवाइस। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट फास्ट स्टोरेज लोकेशन होती है आपके CPU के अंदर। फास्टली आपको डेटा एक्सेस करना है, स्टोर करना है, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हमारा ट्रांसफर आपका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा स्मॉलेस्ट फास्ट स्टोरेज डिवाइस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ CPU मेजर? CPU की जो स्पीड है वो किस में मेजर होती है आपकी, हर्ट्ज में। तो हर्ट्ज में आपकी क्या होती है, हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में स्पीड जो है CPU की वो मेजर आपकी की जाती है। नाउ नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज गीगा हर्ट्ज स्टैंड? GHz जो है वो गीगा हर्ट्ज होता है आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, गीगा हर्ट्ज आपका, ये ऑप्शन राइट रहेगा इसमें। नेक्स्ट है, व्हाट इज फ्रेमवेयर? फ्रेमवेयर क्या होते हैं आप, टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर परमानेंटली स्टोर इन रोम, फ्लैश मेमोरी, या एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपका क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, परमानेंटली स्टोर होता है आपका रोम में, फ्लैश मेमोरी भी हम लोग इसको एक टाइप से बोलते हैं आपका। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ओवरऑल मैनेज करता है पूरे सिस्टम को, रन इंटरनेट ब्राउजर, रॉन्ग है। एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, यस। ये क्या करता है, ये आपका यूजर है, ये आपका हार्डवेयर, इन दोनों को मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, इंटरफेस का काम करेगा इन दोनों के बीच में। कोई भी डेटा आपको किस पे सेंड करना, हार्डवेयर में सेंड करना है या यूजर को सेंड करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही वो मैनेज आपका होता है। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट डज POST स्टैंड फॉर इन अ कंप्यूटर? पोस्ट क्या है आपका, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, या आपका पोस्ट ऑफिस सिस्टम टेस्ट है, आपका प्रोग्राम ऑन स्टार्ट टेस्ट है, या आपका पावर सिस्टम आउटपुट सिस्टम टेस्ट है। तो यहाँ पर जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है फुल फॉर्म है आपकी किसकी, POST की, पोस्ट की। व्हाट इज कंपाइलर? देखिए कंपाइलर क्या होता है आपका, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है, आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सो हार्डवेयर डिवाइस तो नहीं है। सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर हाई लेवल कोड टू मशीन कोड, हाई लेवल को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आपका कंपाइलर। ऐसे इंटरप्रेटर का काम भी यही होता है, इंटरप्रेटर भी आपसे पूछ सकता है। और एक असेंबलर भी होता है, असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। और इंटरप्रेटर का काम भी क्या होता है, हाई लेवल कोड को मशीन, बट ये लाइन बाय लाइन टू कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर क्या करता है, होल कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है आपका। ये भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इंटरप्रेटर, इसका भी काम वही है, क्या करता है, आप ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन आपका एग्जीक्यूट करता है और ट्रांसलेट करता है आपके प्रोग्राम को। नेक्स्ट है आपका मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। वो 0101 का कोड होता है, यानी बाइनरी फॉर्मेट कोड आपका इसमें रहता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C या बाइनरी 01 अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय CPU जिसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, वो लैंग्वेज आपकी कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज जो होता है निमोनिक फॉर्मेट कोड होता है आपका, निमोनिक फॉर्मेट कोड हम लोग बोलते हैं इसको। एंड ये जो होती है आपकी, ये असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्या है आपकी, एज अ हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी इसको बोल सकते हैं। और ये माइक्रो प्रोसेसर की आपकी लैंग्वेज होती है। सो लो लेवल यूजिंग निमोनिक्स कोड, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक्चुअल में वर्क करता है आपका निमोनिक फॉर्मेट कोड, या कहीं पर इसको मिडिल लेवल भी बोला जाता है, बट एज अ लो लेवल के अंदर ही ये आती है। लो लेवल में आपकी मशीन लैंग्वेज भी लो लेवल है। हाई लेवल अदर लैंग्वेजेस होती हैं आपकी, पाइथन है, जावा है, PHP, ASP, ये सब क्या है आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है आपकी, बाइनरी कोड नहीं, ह्यूमन रीडेबल कोड होता है आपका, जिसको ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। सो ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा, ये क्या होती है आपकी, ये आपकी होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपका यूजर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लोडर? लोडर का काम क्या होता है, कंपाइल्स प्रोग्राम या लोड करना प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू रैम, रैम में लोड करता है। अब जैसे रैम में लोड करना है, रैम में अगर आपको डेटा नहीं मिलता है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज से लोड करेगा रैम पे, वो वर्क होता है आपका किसका, लोडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिंकर? लिंकर का काम मेनली लिंकिंग करना होता है आपका, कंबाइन ऑब्जेक्ट फाइल टू क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करने का काम जो होता है वो किसका काम होता है आपका, लिंकर का आपका काम होता है।
नेक्स्ट, व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग? मल्टी प्रोग्रामिंग का मीन्स है एक टाइम पर मल्टीपल प्रोग्राम आपके अगर रन कर रहे हैं आपके सीपीयू, दैट कॉल्ड एज अ मल्टी प्रोग्रामिंग। रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम कंकरेंटली ऑन सिंगल सीपीयू, एक सिंगल सीपीयू पे मल्टीपल प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, दैट कॉल्ड एज अ मल्टी प्रोग्रामिंग। व्हाट इज MS वर्ड? प्राइमरी यूज फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो काय के लिए यूज होता है आपका? स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, गलत है आपका। MS वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका यूज होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट, ये भी रॉन्ग है आपका। वर्ड प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंट क्रिएशन, इसके लिए आपका यूज होता है। आप स्प्रेडशीट को बोल सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट, बट ये नहीं होता है आपका। प्रेजेंटेशन के लिए तो आपका प्रेजेंटेशन यूज होता है आपका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट? इसका आपका डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है? DOCX, docx जो है वो फॉर्मेट आपका होता है। TXT तो आपका टेक्स्ट फाइल का होता है। XLX आपका होता है एक्सेल की फाइल का। पहले डॉक फाइल होती थी जो आपकी 16 से पहले, वो उनका एक्सटेंशन जो होता था वो डॉक होता था आपका, सिंपल। व्हाट इज MS एक्सेल प्राइमरी यूज फॉर? ये क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग, रॉन्ग है आपका। स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस के लिए आपका यूज होता है आपका MS एक्सेल। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल? XLX, ये आपका होता है MS एक्सेस का। ये डॉक का है आपका, ये PPT का है आपका, और MBD ये आपकी डेटाबेस की फाइल के लिए होता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका XLSX। नेक्स्ट है, व्हाट इज MS पावर पॉइंट यूज फॉर? प्रेजेंटेशन के लिए होता है आपका। वर्ड प्रोसेसिंग नहीं। डेटा कैलकुलेशन, ये भी रॉन्ग है आपका। एंड क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड शो, इसके लिए आप यूज करते हैं MS पावर पॉइंट को। स्लाइड शो आपको करना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं MS ऑफिस को। तो यहाँ पर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट? तो इसका है PPTX। PPTX जो है वो आपका एक्सटेंशन होता है आपका। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की यूज टू सेव अ फाइल? फाइल को सेव करना है तो Ctrl+S आप करेंगे, जिससे आपका डायरेक्टली फाइल क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी आपकी। Ctrl+P ये प्रिंट के लिए होता है। Ctrl+Z अंडू के लिए होता है। Ctrl+C कॉपी के लिए होता है आपका। नेक्स्ट है, वर्ड शॉर्टकट की जो कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+X, रॉन्ग है आपका। Ctrl+V भी नहीं होता है। Ctrl+C आपका कॉपी के लिए होता है, ये अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। नेक्स्ट है, वर्ड शॉर्टकट की यूज टू कट सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए आप यूज करते हैं Ctrl+X। X जो है वो आपका कट के लिए यहाँ पर यूज होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का आपका पार्ट 1 का, वर्ड शॉर्टकट के यूज टू पेस्ट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को पेस्ट करना है तो आप Ctrl+V से आप क्या करेंगे? पेस्ट आप करेंगे फाइल को। तो Ctrl+V जो है वो आपका क्या है? शॉर्टकट की है टू पेस्ट दी टेक्स्ट। तो ये थे आपके सीरीज के पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट।